विवेक सर क्यों नहीं बोलते हैं कि आप 15 दिन में कमा लोगे? आपको कभी ऐसे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट आएगा कभी? दोस्तों नमस्कार, आज का सेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। कैसे? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी काम वो करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि उसमें टाइम कितना लगने वाला है। किसी के कहने के हिसाब से नहीं भाई, हर आदमी को काम करने पे अलग टाइम लगता है। क्यों? कोई एक्सपीरियंस वाला होगा तो वो उसी काम को बहुत कम टाइम में करेगा, पर कोई नॉन एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा तो वो उसी काम को ज़्यादा टाइम में करेगा। अब होता क्या है हमारे साथ में, तो उसको वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहली चीज़, आपने किसान को देखा होगा, आपके आसपास में काफ़ी लोग होंगे। आपने किसान को देखा होगा कि किसान खेती करता है और खेती के अंदर वो पहले हल जोतता है खेत को, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उसके अंदर पानी डालता है, खाद वगैरह डालता है, तब कहीं जाके फसल पैदा होती है। राइट? वैसे ही जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद में उसकी जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए जैसे भी हो, तो कम से कम 10 से 15 साल बैठ के पढ़ाई करता है, तब कहीं जा कर के उसको एक सेटल लाइफ मिलती है, एक अच्छी जॉब मिलती है। पर क्या आईबीसी के अंदर 5-10 दिन 15 दिन के अंदर अर्निंग की जा सकती है? और अगर की जाती है तो विवेक सर क्यों नहीं बोलते ये लाइन? विवेक सर हमेशा क्यों बोलते हैं कि आप मिनिमम 100 डेज इसमें डालिए और फिर आप सीखो और अर्निंग करके जाओगे ही जाओगे। ये सोच के देखो जरा, आप खुद से बात करके देखो कि यार विवेक सर भी तो बोलते हैं ना कि भाई आपको कम से कम 100 दिन देना पड़ेगा। भाई देखो, अगर मैं आईबीसी हूँ और मैं 3-3.5 साल से अर्निंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने टाइम दिया है, इस कारण से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। आप आओगे तो कम से कम आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा सीखने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी सेक्टर के अंदर कि आप तुरंत जाओगे 5 या 10 दिन के अंदर अर्निंग करने लगोगे और ग्रोथ करने लगोगे। नहीं, हर आदमी के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी मजदूर को काम करते हुए, मैं सारे एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूँ जो आपके आसपास के हों और आपने उनको देखा भी हो। आपने देखा होगा एक मजदूर को काम करते हुए, अगर आपको बोला जाए कि आप उसके जगह पे 8 घंटा नौकरी करके देखो, मान लेते हैं एक दिन आप कर भी लोगे, 2 दिन कर लोगे, पर तीसरी दिन से क्या होगा? आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छा नहीं करेगी जाने की। क्यों? क्योंकि आपने वो काम पहले नहीं किया है। पर अगर एक मजदूर को बोला जाए कि आप कंटिन्यू उस काम को करो, तो पूरा 1 महीना कर लेगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि उसने पहले से उस पर प्रैक्टिस कई बार की है। वो भी जब पहली बार करने गया होगा तो उसको बहुत काफ़ी दिक्कतें फेस की होगी उसने। उसी तरीके से जब आप आईबीसी बनते हो तो कम से कम 1 महीना ट्रेनिंग पे डालो भाई। अगर 5 या 10 दिन 15 दिन में ही अर्निंग हो जाती है ना, तो जरा सोच के देखो विवेक सर क्यों नहीं बोलते हैं कि आप 15 दिन में कमा लोगे? विवेक सर ने क्यों 100 डेज का चैलेंज दिया है कि भाई आप 100 मिनिमम 100 दिन डालो, 100 दिन में काम करोगे तभी अर्निंग होगी? ये बार बार ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि भाई देखो, एक इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप आ करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अच्छी लर्निंग कर सकते हो। पर नहीं, हमको लर्निंग नहीं करनी है, हम डायरेक्ट अर्निंग करेंगे 5-10 दिन में। और इसका समझाने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप स्टूडेंट हो, ठीक है? आप स्टूडेंट हो और आपने क्या किया, किसी ने भी कह दिया, कोई भी आईबीसी हो जिसने आपको ये कमिटमेंट कर दिया कि 5-10 दिन 15 दिन में आप अर्निंग कर लोगे। आपने क्या किया, मार्केट में से या अपने फादर से ट्रस्ट पे पैसा ले लिया। ये मेरी बात समझना बहुत गौर से, और आप मुझे कमेंट करके बता देना कि जो मैंने बोला है वो सच है कि झूठ है। आपने अपने फादर से कमिटमेंट करके और पेमेंट उनसे ले लिया कि हाँ पापा मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। आपके पापा ने किसी और से पैसा ले लिया या फिर उनके पास था, उन्होंने ट्रस्ट किया कि मेरा लड़का कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा। इस बिहाफ पे आपने पैसा लिया। क्यों? आपको आपने पैसा क्यों लिया? क्योंकि आपको विवेक सर के ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए आपने पैसा लिया, आपने लगाया। पर जब 15 दिन के अंदर अर्निंग नहीं हुई किसी कारण से, राइट? क्योंकि यार आपने आज से पहले सेल्स नहीं किया, कोई कितना भी सिखाएगा पर टाइम तो लगेगा ना सीखने में। आज से पहले नहीं किया, किसी कारण से अर्निंग नहीं हुई है आपकी। आप जरा सोच के देखो, आपके पापा 1 महीने बाद पूछेंगे बेटा लाओ पैसे जो दिए थे आपको। आप सोचो, वो पैसा आपने अपने फादर को टाइम पे नहीं दिया, उनका ट्रस्ट टूट गया आपके ऊपर। वो कभी दोबारा आप पे ट्रस्ट करेंगे? या आपको कभी ऐसे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। आपको क्या लगेगा कि दिखाया कुछ और जाता है और रियलिटी में होता कुछ और है। उसके बाद में मनोबल आपका टूट जाएगा। या तो हो सके आप आईबीसी छोड़ के चले जाओगे, और नहीं तो झक मार के कैसे भी काम करके सोचोगे अगर मेरा पैसा निकल जाए, बाद में भाड़ में जाए, मैं नहीं करूंगा। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ इसके लिए छोड़ दिया क्योंकि शुरू में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, और जिस कारण से आपके फादर का आप पे ट्रस्ट किया। यही कारण है, सबसे बड़ा इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि मेरे फादर हमारे पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते। उनको पता है कि भाई इसको पैसा दिया ना तो नालायक पैसा डुबा देगा,
ये चेक नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं कि किसी चीज की गहराई को नापेगा नहीं कि कितने कम टाइम में कैसे अर्निंग होगी। मेरा मेन मकसद ये है कि विवेक सर के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, विवेक सर के ऊपर कोई लांछन ना लगाए। आप अपनी गलती को उनके ऊपर डाल देते हो कि मेरे को तो बोला गया था। विवेक सर ने तो नहीं कहा ना आपको कि 5-10 दिन 15 दिन में अर्निंग होगी। आपको सोचना है, आपको खुद की एबिलिटीज को चेक करना है, क्या मैं कर सकता हूं 15 दिन में, तब तो ठीक है आप 1 महीने के नाम पे लो। पर अगर आपको नहीं लगता है कि मैं अभी सीखूंगा और मुझे समय लगेगा, तो भाई थोड़ा रुको, समझो, जानो, उसके बाद कर लेना ना। पर नहीं, इसका हर्जाना आपको, आपके पेरेंट्स को देना पड़ता है। जरा सोच के देखो यार, उन्होंने किस काम के लिए पैसा रखा होगा। आपकी उम्मीद पे कि मेरा लड़का कुछ बन जाएगा उन्होंने आपको दे दिया, और आपने बिना सोचे समझे उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया। इसके लिए सबसे पहले कंसल्ट करके पता करो कि आप IBC बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। हर आदमी की कैटेगरी अलग होती है, मैंने पहले भी बताया था। आप मजदूर से खुद को कंपेयर करके देख लेना, ठीक है। किसी दुकानदार से कंपेयर करके देख लेना, उससे पूछ लेना भाई तुम्हारी दुकान क्या 10 दिन में चल गई थी, 15 दिन में चल गई थी। वो समय बताएगा आपको कि मेरे को इतना समय देना पड़ा। ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना कि जो MBA में आप 15 से 20 लाख रुपए दे के नहीं सीख सकते ना, वो आप यहाँ पे बहुत आराम से 50 से 1 लाख रुपए में सीख सकते हो। सीख सकते हो, मैंने कहा अर्निंग बात का मैटर है, पहले सीखना इंपॉर्टेंट है। वो कर लोगे तब आप आगे जाओ, ठीक है दोस्तों। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहूंगा। आप एक चीज याद रखना, कोई भी आपको कहता है कि आप इतनी कम टाइम में अर्निंग पे जाओगे और इतनी ग्रोथ करोगे, तो आपको करना क्या है, खुद को एनालाइज करके देखो, खुद से बात करके देखो कि क्या अगर मैं 15 दिन में कमा सकता हूं, क्या मुझे दिख रहा है अभी। ये चीजें चेक कर लो। और दोस्तों मेरा मेन मकसद ये है कि विवेक सर के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उनकी छवि खराब ना करे। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद मुझे पता चला कि रियलिटी में इसमें कितना पावर है। सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत आगे तक लेके जाएगा ये, ठीक है। मेरी वीडियो में कुछ खराब लगा हो आपको तो माफी चाहूंगा। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जाके कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली। वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।